हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे आज अगर तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो तो समझ लो तुम्हारी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने वाली है, जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। वह समय नजदीक आ रहा है। मेरे बच्चे 11 दिनों के भीतर तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त होगा जो तुम्हारा संपूर्ण जीवन को प्रभावित करेगा। मेरे बच्चे, अब तक तुमने मेरे ऊपर विश्वास रखा है और बहुत कठिन तप किए हैं। तुम्हें यकीन था कि एक ना एक दिन तुम्हारे महादेव जी कोई चमत्कार अवश्य दिखाएंगे। अब उस चमत्कार की घड़ी आ गई है। स्वयं को अब तैयार रखो मेरे बच्चे, क्योंकि जो होने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से परे है और अद्भुत है, और उसे देखकर तुम आश्चर्य होने वाले हो। मेरे बच्चे, जो घटना तुम्हारे जीवन में घटने वाला है वो किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है, परंतु वो कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे मेहनत और सब्र का परिणाम है। मेरे बच्चे, वो तो इन 11 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन में कई बदलाव आ रहे हैं, परंतु जो सबसे बड़ा बदलाव है तो यह है कि तुम्हारा धन से संबंधित समस्याओं का अब अंत होने वाला है। मेरे बच्चे, जीवन को जीने के लिए धन सब कुछ होता नहीं, परंतु इस संसार में सुखी पूर्वक जीवन को व्यतीत करने के लिए धन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संसार उसी को श्रेष्ठ मानते हैं जिसके पास पर्याप्त धन है। और मेरे बच्चे, आज के समय में जो धनी है उसको अकारण ही मान सम्मान प्राप्त होता है, परंतु जो लोग निर्धन है उसे सभी असम्मान दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो फिर कितना ही अधिक बुद्धिमान क्यों न हो। यदि उसके पास धन नहीं है तो उसका कोई सम्मान नहीं करता। मेरे बच्चे, तुमने ये सब स्वयं ही अनुभव किया है। धन के अभाव में तुम्हारे कई सारे सपने भी अधूरे ही रह चुके हैं, परंतु समय सदैव एक जैसा नहीं रहता। अब तुम्हारे भी सभी सपने पूरे होंगे। शीघ्र ही तुम्हें धन अर्जित करने का एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होगा, जिसके कारण तुम्हारे आय में भी वृद्धि होगी। मेरे बच्चे, एक ऐसा कार्य जो तुम बहुत समय से कर रहे हो, परंतु तुम्हें उसमें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा, यह कार्य अब अचानक से तीव्र गति से विकास करेगा। मेरे बच्चे, अब और अधिक दुखी मत होना, क्योंकि तुम्हारे दुख भरे दिन अब दूर हो गए। सुख, समृद्धि और प्रेम की अब बौछार होने वाली है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे किसी अपने के द्वारा शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिसे सुनकर तुम्हारे मन को सुकून मिलेगा और तुम्हारे परिवार में संतोष जागेगा। मेरे बच्चे, अब तुम खुशियों के मौसम में प्रवेश करने जा रहे हो। जिन दुखों को तुमने पकड़ कर रखा है, अब उसे जाने दो और अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें वचन दिया है कि जितना समय तुमने अपने कार्यों और अपने संबंधों को दिया है, अब वो सब 100 गुना करके मैं तुम्हें वापस करूँगा। मेरे बच्चे, इस बात पर भूल कर भी संदेह मत करना, मैं अपना वचन अवश्य पूर्ण करूँगा। मेरे बच्चे, बहुत संघर्ष की घड़ी है, परंतु सारी चिंताओं को छोड़कर उत्सव की तैयारी करो। मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को उपहास मत समझना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे पूरे जीवन को बदलने का क्षमता रखता है। तुम इस संदेश के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही शक्ति है। जो असंभव को भी संभव बना देती है, वो विश्वास है। और मेरे बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को पा लिया है तो ये तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे बीच में छोड़ने का भूल मत करना। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा पूरा परिवार अंधविश्वास में फंस चुका है। तुम्हारे परिवार में जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तब तुम समाधान बाहर ढूंढ रहे हो। मेरे बच्चे, यह सत्य है, परंतु तुम्हारे घर में ही तांत्रिक क्रिया की गई है
किंतु उचित समाधान करने पर तुम्हारे घर से नकारात्मक ऊर्जा का अंत हो गया। अब कोई भी तांत्रिक क्रिया तुम्हारे परिवार के ऊपर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। कोई भी भूत या प्रेत तुम्हारे घर में प्रवेश भी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार का एक भी सदस्य यदि धार्मिक हो और ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करने वाला हो तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे घर वालों के ऊपर पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के चारों दिशाओं में मेरी दिव्य शक्ति मौजूद है। मैं हर समय तुम्हारे परिवार का ध्यान रखता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के मन में यह बात घर कर गई है कि कोई तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर रहा है और कोई तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार का संदेह उचित है, परंतु इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कि कोई शत्रु ही ना हो। सबके मन में किसी न किसी के लिए प्रतिदोष होता ही है, किंतु जिसके हृदय में मेरा स्थान होता है उसका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में भी कभी कभी बुरे विचार आते हैं, परंतु तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है। तुमने सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ रखा है, इसलिए तुम अधिक चिंतित नहीं होते। किंतु जिन्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं है वह अपने जीवन में भटक रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें उचित अनुचित का ज्ञान है और तुम्हें अपने परिवार को सही राह दिखाना है। यह तुम्हारा ही कार्य है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार के बीच कुछ बातों को लेकर अशांति बनी हुई है और लंबे समय से तुम्हारे घर में कोई भी खुशखबरी नहीं आई है और तुम्हें भी निरंतर ही असफलता मिल रही है और तुम्हारा बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। परंतु यह किसी तांत्रिक क्रिया या फिर किसी भूत प्रेत का कारण नहीं है, बल्कि यह तो कर्मों का ही दोष है और यह अति शीघ्र समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम एक धार्मिक और दानी व्यक्ति हो, परंतु तुम लंबे समय से तुम अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो कि दान दक्षिणा करना ही भूल चुके हो। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों का ख्याल रखते हो तब मैं तुम्हारी सुख सुविधा का ख्याल रखता हूँ। जब तुम्हारे घर पे कोई भिक्षुक आए तब उसे तुम खाली हाथ कभी मत भेजना। इसके कारण तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का कल्याण होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में कोई भी क्लेश नहीं है, बस अधिक समय से तुम्हारे परिवार के प्रगति में कोई भी बदलाव नहीं आया, इसलिए तुम्हारे परिवार में हर कोई नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारे घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे घर पर कोई भी बूढ़ी महिला आए तो फिर उसका खूब स्वागत सत्कार करना, उसे प्रसन्न करके अपने घर से विदा करना, भले ही वो महिला तुम्हारा शत्रु ही क्यों ना हो। यह करने से तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो। तुम्हें बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। इस सफलता को देख के तुम्हारे परिवार को भी अत्यंत खुशी होगा और तुम्हारे परिवार वालों का भी सारा भ्रम दूर हो जाएंगे और तुम्हारे घर में शांति स्थापित हो जाएगी। खुश रहो मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।